सुभाष चंद्र बोस, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक की मृत्यु का रहस्य आज भी विवादों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। उनकी मृत्यु के बारे में विभिन्न सिद्धांत और दावे मौजूद हैं और ये विषय कई दशकों से चर्चा का केंद्र रहा है। ताइवान विमान दुर्घटना सिद्धांत सबसे व्यापक रूप से मानी जाने वाली कहानी के अनुसार 8 अगस्त 2005 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान, तब फॉर्मोसा में एक विमान दुर्घटना में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में बोस जापान से रूस जाने का प्रयास कर रहे थे ताकि रूस से भारत की स्वतंत्रता के लिए मदद मिल सके। जापान, जो उस समय युद्ध में हार की स्थिति में था, बोस के लिए एक सुरक्षित गंतव्य नहीं रहा। इसलिए उन्होंने सोवियत संघ की ओर रुख किया। कहा जाता है कि ताइवान में उनका विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्टों के अनुसार बोस गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपनी अंतिम सांस ली। हालांकि उनके शरीर को तत्काल ही जापानी सैनिकों द्वारा दफना दिया गया था। यह घटना ताइपेई हवाई अड्डे पर हुई थी और विमान दुर्घटना के इस सिद्धांत को तत्कालीन जापानी और कुछ भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की थी। गोपनीयता और संदेह हालांकि यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन कई लोगों ने इसे संदिग्ध माना। बोस के अनुयायियों और परिवार के सदस्यों को संदेह था कि उनकी मृत्यु की कहानी एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्हें विश्वास नहीं था कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी और वे मानते थे कि वे सोवियत संघ में कैद हो सकते थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बोस सोवियत रूस में जीवित थे और उन्हें वहां गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा यह दावा भी किया गया कि बोस ने पहचान छिपाकर अपना जीवन भारत में ही बिताया। कुछ ने तो यह भी कहा कि वह गुमनामी बाबा के रूप में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रह रहे थे। जांच और आयोग बोस की मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के लिए कई जांच आयोग बने। 1956 में शाहनवाज खान आयोग और 1970 में खोसला आयोग का गठन किया गया। इन दोनों ने यह निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि 1999 में बने मुखर्जी आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार कर दिया। मुखर्जी आयोग ने ताइवान सरकार से दस्तावेज प्राप्त किए जिनमें कहा गया था कि 1945 में ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। इसने बोस की मृत्यु के बारे में संदेह को और बढ़ा दिया। विरासत और सम्मान सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की कहानी, चाहे जितनी भी रहस्यमय हो, उनका योगदान और प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य था। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध बोस ने भारतीयों को संगठित करने और आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" वाली उद्घोषणा आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष और उनके बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की वास्तविकता, चाहे जो भी हो, वह भारत के महानतम नायकों में से एक बने रहेंगे।